हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इनहेंस एजुकेशन। और हम कंटिन्यूटी का चैप्टर कर रहे हैं कंटिन्यू। और आज हम बात करेंगे इसके आगे के कुछ और कंसेप्ट इसमें ऐड करेंगे। अभी तक हमने जो बात की है उसके अंदर मैंने आपको बताया कि अगर हम कंटिन्यूटी चेक करना चाहते हैं तो कुछ पॉइंट हमने चेक किए थे, जैसे कि हम लेफ्ट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट and that should be equal to the value of the function at that point, maybe suppose this point is c, और ये सभी चीज़ें फाइनाइट होनी चाहिए। तो हम ये कह देते हैं कि हमारा जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस है एट दैट पॉइंट। ठीक है, उस पॉइंट की बात होती है यहाँ पर, यानी हम अगर ये चेक कर रहे हैं तो यहाँ सी पर चेक कर रहे हैं। ओके, सो आगे इसमें और हम कंसेप्ट को थोड़ा बिल्ड करते हैं। और हमारी डेफिनेशन है डेफिनेशन 2 अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी, इसको हम समझते हैं। ये इसमें ये बात बताई गई है कि अ रियल फंक्शन एफ इज सेड टू बी कंटिन्यूस। ये किसी फंक्शन को अगर हम कंटिन्यूस कहना चाहते हैं तो ऐसा हम कब कहेंगे? इफ इट इज कंटिन्यूस एट एवरी पॉइंट इन द डोमेन ऑफ एफ। तो ये बात थोड़ी सी ध्यान देने वाली है और इम्पॉर्टेंट भी है। अगर इसको हम ना समझें तो हमें पूरी तरह से कंटिन्यूस फंक्शन को डिफाइन करना मुश्किल होगा, या समझना और समझाना भी मुश्किल होगा। कहने का मतलब कि अगर आपको कोई फंक्शन दिया हो और उसका कुछ डोमेन दिया हो तो उसकी एक इम्पॉर्टेंस है। यानी जब हम कोई फंक्शन ड्रॉ करते हैं और वो हम बिना पेन उठाए अगर उसको ड्रॉ कर रहे हैं तो हम उसको बोलते हैं कि वो एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। लेकिन अगर हमें फंक्शन के अंदर कोई पर्टिकुलर डोमेन मिसिंग हो उसमें, तब हम ऐसा नहीं कर पाएंगे। और हम सिर्फ इस बात को कंसिडर करेंगे कि हमें जो भी फंक्शन ड्रॉ करना है वो डोमेन में ड्रॉ करना है। अगर डोमेन वहाँ नहीं है तो एट दैट पॉइंट वो ऑब्वियसली डिसकंटिन्यूस होगा, एंड इन दैट केस वी विल नॉट कंसिडर इट एज डिसकंटिन्यूस। क्योंकि हमें जो काम करना है, जो हमें बात करनी है, सिर्फ डोमेन के लिए बात करनी है। अगर डोमेन है ही नहीं तो वहाँ वो ऑलरेडी हमने उस पॉइंट को दिया ही नहीं है, तो हम उसको एज ए डिसकंटिन्यूस पॉइंट कंसिडर नहीं करेंगे। तो आगे क्वेश्चन आएगा तो मैं उसमें इस बात को खास तौर से आपको बताऊंगा, क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जिससे कंसेप्ट के अंदर आपकी प्रॉब्लम हो सकती है अगर ये बात आप क्लियर ना हो आपको। तो देखिए इसका मतलब और क्या है, और थोड़ा सा इसको अगर समझें तो इसका जो मतलब है, इसका जो मेन निकल कर आता है पॉइंट है ना, वो हम बात करेंगे कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट की। ठीक है, अगर किसी फंक्शन को है ना एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस डेफिनेशन इफ एफ इज डिफाइंड ओनली एट वन पॉइंट। अभी हमने यहाँ बात की कि डोमेन में ही हम बात करेंगे, लेकिन अगर कोई फंक्शन है ना सिंगल पॉइंट दिया हुआ आपको, यानी कोई फंक्शन जो है वो सिंगल पॉइंट के लिए डिफाइन है, यानी उसमें एक ही पॉइंट है और कुछ वैल्यू है ही नहीं, सिर्फ आप पॉइंट रखें और वही, इसके अलावा उसका कोई डोमेन ही नहीं है, डोमेन में ही एक पॉइंट है, तो हम उसको ड्रॉ कैसे करेंगे? तो अगर आपको ड्रॉ करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे? जैसे मैं अगर सपोज यहाँ आपकी स्क्रीन के ऊपर एक डॉट बनाता हूँ तो ये वो डॉट ही होगा, यानी दिस फंक्शन इज ए डॉट। और ये जो डॉट होगा वो एक कंटिन्यूस फंक्शन कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इसके डोमेन में कोई और पॉइंट है ही नहीं, तो दैट ओनली डॉट विल बी कॉल्ड एज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन। तो इतना ही काफ़ी होगा उसको कॉन्टिन्यूस कहने के लिए, क्योंकि डोमेन में जो है हम वहीं बात करेंगे, डोमेन के अलावा हम कहीं और बात नहीं कर सकते। हमारा जो ग्राउंड है वो सिर्फ डोमेन ही है। तो और इस बात को हम क्वेश्चन के साथ और ज़्यादा स्ट्रांगली मैं आपको समझाऊंगा। तो चलिए हम अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कंसेप्ट आपने ऐड किया और इस कॉन्सेप्ट को हम यूज़ भी करेंगे आगे। लेकिन अभी हमने पॉइंट की बात की तो कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल। तो अब हम पूरी तरह से किसी फंक्शन को कॉन्टिन्यूस कहना चाहते हैं। ठीक है, तो अगर हम ओपन इंटरवल दिया हो हमें, तो हम कब कहेंगे कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है? ठीक है, तो अ फंक्शन एफ इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूस इन एन ओपन इंटरवल। देखिए ओपन इंटरवल लिखा इस तरह से जाता है, अगर आप किसी को मालूम नहीं है तो ये समझ लें, जो आपके ब्रैकेट्स लगे हुए हैं इस तरह के, ठीक है, ये ओपन इंटरवल के लिए यूज़ किए जाते हैं और इसके अंदर एंड पॉइंट्स इंक्लूड नहीं होते। यानी जब आप ए से बी जा रहे हैं तो ए और बी को छोड़कर उसके बीच की वैल्यूज होती हैं। ठीक है, इफ इट इज कॉन्टिन्यूस एट एवरी पॉइंट इन दिस इंटरवल, यानी अगर कोई फंक्शन मान लीजिए इस तरह से है, ये फंक्शन है आपका, ठीक है, और ये जो पॉइंट है आपका ये है सपोज ए, और ये जो पॉइंट है वो है आपका बी। ठीक है, तो यहाँ पर ए पॉइंट क्या हमारे पास है? नहीं, हमारे पास ये पॉइंट है ही नहीं। ठीक है, क्योंकि ओपन इंटरवल। इस तरह से बी हमारे पास है ही नहीं, तो ए और बी को छोड़कर अगर ये हर पॉइंट पर कॉन्टिन्यूस है तब हम कहते हैं कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस कहलाएगा। ठीक है, हम ओवरऑल किसी फंक्शन को कॉन्टिन्यूस तब कह सकते हैं। ठीक है, अगर किसी ओपन इंटरवल में वो उन बिटवीन द पॉइंट्स कंटिन्यूस है हर जगह।
तो ये सिंपल सी बात है, इसमें ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम वाली बात नहीं कि समझ में ना आए। लेकिन बात अगर हो क्लोज्ड इंटरवल की, कोई फंक्शन है उसका एक इंटरवल दिया हुआ है क्लोज, और क्लोज किस तरह से बनाते हैं हम, इस तरह के स्क्वायर ब्रैकेट होते हैं जिसके अंदर एंड पॉइंट्स भी इंक्लूड होते हैं। तो फंक्शन एफ इज सेड टू बी कंटिन्यूस इन द क्लोज इंटरवल ए बी लाइक दिस। ठीक है, अब इसमें जो ये वाली कंडीशन है ए और बी के बीच में, देखिए फर्स्ट पॉइंट यही है कि वो कंटिन्यूस होना चाहिए बिटवीन ए एंड बी, ओपन इंटरवल में तो होना ही चाहिए, लेकिन हमें ए और बी को भी इंक्लूड करना होगा। तो दो पॉइंट यहाँ पर दिए गए हैं, एक तो पॉइंट ए के लिए और एक पॉइंट बी के लिए। ये थोड़ा सा इसको समझा देता हूँ मैं आपको। देखिए अगेन ये हमारा फंक्शन इस तरह से दिया हुआ है, और ये जो वैल्यू है आपकी ए है, और यहाँ पर जो वैल्यू है वो आपकी बी है। ठीक है, तो हमने देखा कि ओपन इंटरवल यानी ए को और बी को छोड़ते हुए, लेकिन अभी क्या हमें ए को इंक्लूड करना है और बी को भी इंक्लूड करना है। अब किसी पॉइंट पे हमने कंटिन्यूटी निकाली थी, तो हमने क्या किया था, हम इस फंक्शन में जाएंगे, है ना, ए को अप्रोच करेंगे लेफ्ट साइड से और राइट साइड से भी, लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि हमारा फंक्शन है ही नहीं, है ना, लेफ्ट साइड से हम जा ही नहीं सकते। तो पॉइंट ए की बात कर रहे हैं, हम लेफ्ट हैंड लिमिट नहीं लगा सकते, ओनली वी कैन चेक द राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट यानी हम ए पॉजिटिव जाएंगे। तो इस पॉइंट को कंटिन्यूस चेक करने के लिए हम सिर्फ इस पर राइट हैंड लिमिट अप्लाई करेंगे। तो आप ये देख रहे हैं लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए प्लस, यानी हम राइट साइड से जा रहे हैं टू दैट फंक्शन, एंड दैट शुड बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट ए। तो ये आपको कंफर्म कर देगा, अच्छा हमारा पॉइंट ए भी इंक्लूडेड है एज ए कॉन्टिन्यूटी में। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम बात करें पॉइंट बी की, तो बी में भी हम दोनों तरफ से इस तरह जाएंगे, लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारा फंक्शन है ही नहीं। तो ओनली इन दिस केस वी विल गो इनटू द लेफ्ट हैंड साइड ओनली। तो यहाँ पर हम लिमिट चेक करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड का यूज करेंगे। तो बी में आप लेफ्ट साइड से जा रहे हैं, है ना, तो लिमिटिंग वैल्यू एट पॉइंट बी फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड शुड बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट बी। तो इस तरह से दो पॉइंट इस तरह से हम इंक्लूड कर रहे हैं। तो तीनों कंडीशन अगर सेटिस्फाइड हैं, तब हम कहते हैं कि फंक्शन हमारा एक किसी क्लोज इंटरवल में जो गिवन है आपको वो कॉन्टिन्यूस होगा। तो इस तरह से हम तीनों पॉइंट चेक करेंगे अगर हमारे पास क्लोज इंटरवल आता है। तो आई होप आज का ये जो हमारी क्लास है, इसके अंदर जो आपको मैंने बताया है नॉलेज कॉन्टिन्यूस फंक्शन के लिए, तो इसको और हम अच्छी तरह से अब एग्जाम्पल्स में अच्छी तरह से क्लियर कर लेंगे। तो अगर अभी आप मेरे यहाँ इस चैनल पर नए हैं, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, एंड प्लीज़ लाइक द वीडियोज़ एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, एंड आई होप यू विल enjoy द कंप्लीट सेशन। तो टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट फुल्ली, आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो जो कंसेप्ट आप बताएं उसके ऊपर बेस्ड और हमारे जो एग्जाम्पल्स हैं एनसीईआरटी के, वो ही हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो लेट्स मूव टू द एग्जाम्पल। ठीक है, तो अभी तक हम 6 एग्जाम्पल्स ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं जो हमारे प्रीवियस कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड थे। तो आज हमने जो बात बताई, एक तो कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट एंड कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल। ठीक है, और दूसरा किसी भी फंक्शन को कंटिन्यूस कहने के लिए हमें क्या करना चाहिए, उसके डोमेन में उसको चेक करना चाहिए। ठीक है, डोमेन में जो पॉइंट नहीं है वहां पर वी नीड नॉट टू बॉदर अबाउट कि वहां पर क्या होगा। ठीक है, हम बात करेंगे सिर्फ कॉन्टिन्यूस फंक्शन की। अब देखिए जो एग्जांपल आ रहे हैं, अभी तक हम जो एग्जांपल थे वो किसी न किसी पॉइंट की बात कर रहे थे। अब ओवरऑल वो कह रहा है कि इसको बताइए इज द फंक्शन जो है हमें जो दिया हुआ है यहाँ मोड ऑफ एक्स, ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है नहीं। अब कोई पॉइंट तो दिया नहीं है, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड किस तरह से बात करें। तो हमें अब ओवरऑल चेक करना होगा। अगर हमें कोई पॉइंट नहीं दिया होता, ठीक है, जैसे हमें ये फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स और ये आपका मॉड ऑफ एक्स। ठीक, अब हमें हर वैल्यू पर इसको चेक करना होगा। तो हमें ऐसे केस में क्या पता होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए इसका डोमेन। हमें डोमेन पता होगा तो हम डोमेन की हर पॉसिबल वैल्यूज के लिए चेक करेंगे इसको। ठीक है, तो डोमेन इसका क्या है, ठीक है, इसका डोमेन क्या है, डोमेन इज एन एलिमेंट ऑफ आर, यानी रियल नंबर कोई भी वैल्यू आप ले सकते हैं। ठीक है, एफ फंक्शन के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो रियल नंबर इसका डोमेन हो गया। अब सभी रियल नंबर्स के लिए क्या ये फंक्शन डिफाइन होगा, ठीक है, डिफाइन होगा यस, लेकिन क्या ये कॉन्टिन्यूस होगा या नहीं होगा। तो अगर हमें इस तरह की बात आएगी, जो जनरल क्वेश्चन इस तरह से आएगा, तो हम हर इसके केसेस बनाएंगे और जो भी पॉसिबल वैल्यूज है, जैसे हमारा फर्स्ट केस इसके लिए होगा कि हम सपोज फर्स्ट क्या करेंगे कि हम जो है एक पॉइंट ले लेंगे, एक जनरल पॉइंट ले लेंगे। लेट हमने एक जनरल पॉइंट ले लिया सी एंड दैट्स बिलोंग्स टू आर, कोई भी रियल नंबर है। ठीक है, एक जनरल फिक्स कर लिया। अब यहाँ केस बनाते हैं, केस। तो जनरली केस बनेंगे यहाँ पर, जैसे सी को हम ले लेते हैं कि नेगेटिव नंबर है। अगर हमारा मान लीजिए सी नेगेटिव, अब सी नेगेटिव के लिए इसको चेक करें, तो हम क्या करें यहाँ पर, ठीक है, पहले इसको और अच्छी तरह समझने के लिए हम मॉडुलस फंक्शन को थोड़ा एक्सपेंड कर देंगे।
यानी मॉडुलस जो होगा आपका प्लस साइन के साथ ओपन होगा अगर आपकी x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगी। ठीक है, ये हम पहले भी कर चुके हैं। और x माइनस साइन के लिए ओपन साइन में ओपन होता है अगर इसकी वैल्यू लेस देन 0 है। तो ये किस तरह से होता है ये मैंने पिछली वीडियो में बताया, आप जाकर उसको जरूर देखें प्लेलिस्ट में। ठीक है, तो मोड आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा यहाँ भी और आने वाले और क्वेश्चंस में भी अगर आप मोड पढ़ते हैं तो। ठीक है, चलिए अब यहाँ आते हैं हम। अब हम क्या करते हैं, देखिए हमने सी तो डिसाइड कर लिया कि लेस देन 0 है। अब हम इस सी के लिए, है ना, अब हम सी के लिए बात करेंगे और लेफ्ट हैंड और राइट हैंड चेक करेंगे क्या इस सी के लिए ये दोनों चीज़ें बराबर हैं नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज लेफ्ट हैंड लिमिट। तो हम सी को अप्रोच करते हैं, तो हम सी को अप्रोच करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से। ठीक है, तो हमारे पास जो एक्स की वैल्यू आएगी दैट इज अप्रोचेस फ्रॉम सी नेगेटिव एफ एक्स। ओके, तो अब हमें इसको चेक करने के लिए हम यहाँ एच में कन्वर्ट कर देंगे इसको। तो हम पहले क्या करते थे उसी तरह से हम यहाँ करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम इसको एच अप्रोचेस टू 0 करेंगे तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस इज बिकम सी माइनस एच, क्योंकि हम सी पर आ रहे हैं नेगेटिव साइड से, थोड़ी सी उससे कम वैल्यू के लिए। ठीक है, अब देखिए हमारा जो फंक्शन होगा ऑलरेडी हम सी को सेट कर चुके हैं, वो हमारा नेगेटिव है और हमारा कोई नेगेटिव नंबर के लिए हमारा फंक्शन माइनस एक्स है। तो इस पूरे केस के लिए हमारा यही फंक्शन चलने वाला है क्योंकि हमने उसको नेगेटिव पहले ही सेट कर लिया है। ओके, तो यहाँ पर कंफ्यूज ना हो। तो यहाँ हम अगर वैल्यू रखें फंक्शन की एक्स की जगह क्या रखेंगे हम, सी माइनस एच, तो इसमें रखेंगे। तो माइनस इज ऑलरेडी देयर, तो पहले अभी लिमिट हम एज इट इज लिख लेते हैं, एच अप्रोचेस टू 0 एंड दिस इज माइनस एंड एक्स की जगह रखेंगे हम सी माइनस एच। ठीक है, अब आप वैल्यू पुट कर दें, सी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा तो सॉरी एच इज इक्वल टू 0, तो सी हो जाएगा आपका, सॉरी वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस सी इज द लेफ्ट हैंड लिमिट। सिमिलरली आप राइट हैंड लिमिट निकालेंगे दैट इज लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी फ्रॉम पॉजिटिव साइड एफ एक्स। अब यहाँ पर देखिए आप बात कि यहाँ पर जब हम सी पर जा रहे हैं पॉजिटिव साइड से, लेकिन सी अभी भी नेगेटिव है क्योंकि हमने क्या सेट किया हुआ, हमने सी को पहले ही नेगेटिव लिया हुआ। ठीक है, तो ये कंफ्यूज ना हो क्योंकि हमने सी नेगेटिव किया। यहाँ थोड़े स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई सी तो पॉजिटिव की साइड से आ रहे हैं तो पॉजिटिव होगा, नहीं ऐसा नहीं है। हमने यहाँ जो वैल्यू सेट की है उसके हिसाब से हम चलेंगे। तो लिमिट, अब यहाँ इसको हम एच की फॉर्म में कर रहे हैं तो ये हो जाएगा एच टेंड्स टू 0 और ये फंक्शन हो जाएगा आपका सी प्लस एच। ओके, अब फंक्शन अगेन वही रहेगा, तो यहाँ पर अब वैल्यू हो जाएगी आपकी दिस इज माइनस सी प्लस एच। अगर आप फिर एच की वैल्यू 0 कर दें तो आपके पास माइनस सी आएगा। ओके, तो ये आपका, अगर आप दोनों को देखें तो यहाँ पर एट दिस पॉइंट लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। ओके, अगर आप वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी डालेंगे यानी वैल्यू सी डालेंगे, फंक्शन तो वही है, तीनों केस के लिए फंक्शन वही है, तो यहाँ सी डालेंगे तो सब वैल्यू क्या आ रही है, माइनस सी आ रहा है, फाइनाइट आ रहा है। तो ये दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, है ना। तो एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट, नॉट फॉर एट, हम जो बोलेंगे फॉर व्हेन सी इज लेस देन 0। तो एक कंडीशन आपकी फुलफिल हो गई, यानी सी के लिए यानी नेगेटिव नंबर के लिए हमारा मॉड ऑफ एक्स कॉन्टिन्यूस होता है। ओके, अगर आप ग्राफ की बात करें तो ग्राफ में इसको और फील ले सकते हैं इसकी। तो ग्राफ में ये इस तरह से होगा, लेट्स सी, तो ये आपका मॉड ऑफ एक्स होगा, इस तरह से जा रहा है। यानी हम यहाँ पर बात कर रहे थे, यानी हमने अगर सी को यहाँ डिसाइड किया, ठीक है, तो इस तरह से आया, यानी हम इधर अप्रोच कर रहे थे, इधर अप्रोच कर रहे थे। ठीक है, तो ये केस अभी यहाँ के लिए है। अब हम बात करेंगे केस 2। अब केस 2 में हम क्या कर रहे हैं, अब सी को हम ग्रेटर देन 0 यानी यहाँ पर कंसिडर कर लेते हैं ये। अब लेफ्ट साइड से राइट साइड से आइए, अब फंक्शन हमारा क्या होगा, ये वाला फंक्शन होगा, यानी हमारा फंक्शन ये है। ठीक है, और नेगेटिव ये आपका है प्लस एक्स और ये आपका माइनस एक्स। ठीक है, तो अब हम इस फंक्शन की बात कर रहे हैं, हमने ये सेट कर लिया है तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल सकते हैं। तो हम देख, अब आसानी से आपको और क्लियर होगा कि मैंने आपसे पहले बताया कि ग्राफ बहुत ज़्यादा आपको एक फील दिलाएंगे इस चीज़ की। तो एफ सी जा रहे हैं नेगेटिव से, ऐसा ही बनेगा यहाँ पर, लेकिन यहाँ से सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं। दिस इज एफ एक्स, इसको हम करेंगे एच की फॉर्म में, तो ये हो जाएगा एफ सी माइनस एच, ये आपका एफ है। ठीक है, तो दिस इज लिमिट h approaches to tends to 0, so this function become c minus h।
तो आप h की वैल्यू 0 डालेंगे तो हो जाएगी वैल्यू c। इस तरीके से आपकी राइट हैंड लिमिट आएगी, लिमिट x टेंड्स टू c फ्रॉम पॉजिटिव साइड fx, this become limit h tends to 0 and this become f c plus h. okay, just put the value c plus h, यानी आपके पास यहाँ आ जाएगी लिमिट h टेंड्स टू 0 c प्लस h, ये भी हो जाएगा c। यहाँ भी आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी क्या होगी c। तो हम लिखेंगे यहाँ पर कि fx जो आपका फंक्शन है इज अगेन कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल पॉजिटिव वैल्यू। तो नेगेटिव के लिए चेक हो गया और पॉजिटिव के लिए चेक हो गया। अब x इज इक्वल टू 0 हम प्रीवियस जो हमारे एग्जाम्पल था हम इसको वहाँ प्रूव कर चुके हैं। तो मैं एक बार आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पर कहाँ पर था हमारा फंक्शन, ये x का मॉड ऑफ x, यहाँ देखिए मॉड ऑफ x था और यहाँ हमने x एट 0 के लिए चेक किया था और क्या था यहाँ पर लेफ्ट हैंड राइट हैंड सब ये कॉन्टिन्यूस था। तो ये तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन अब हम जनरलाइज कर रहे हैं इसको, यानी कि हम बताना ये चाह रहे हैं कि फंक्शन जो है वो ओवरऑल कंटिन्यूस है। तो यहाँ पर जो केस हो जाएगा ये थर्ड बन जाएगा, केस थर्ड c इज इक्वल टू 0 के लिए। तो चेक कर लेते हैं, चलो इसको भी, कोई बात नहीं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 fx, ठीक है। तो इसको हम h फॉर्म में कर दें, h टेंड्स टू 0। अच्छा फंक्शन अब क्या होगा, देखिए h इज इक्वल टू 0 के लिए प्लस x है, ठीक है। तो ये फंक्शन हो जाएगा आपका f 0 माइनस, क्योंकि हम x c को बिल्कुल 0 ले रहे हैं ना, तो c माइनस h कर देंगे। अच्छा तो हम यहाँ पर h की वैल्यू अगर डाल दें इसके अंदर तो ये आपका हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन में वैल्यू डालेंगे तो 0 माइनस h, 0 कर दो तो 0 आ जाएगा। इस तरीके से राइट हैंड लिमिट भी आपका आ जाएगा x टेंड्स टू 0। अच्छा यहाँ पर हम माइनस साइड से और यहाँ पर प्लस साइड से जा रहे हैं, दिस इज योर fx। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h, तो ये होगा आपका लिमिट h टेंड्स टू 0 एंड दिस बिकम योर 0 प्लस h। ओके, तो ये भी हो जाएगा आपका 0 एंड फंक्शन की वैल्यू 0 पर, यहाँ भी x की 0 डालेंगे तो 0, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज वैल्यू एट 0। या आप c लिख सकते हैं, यहाँ c को हमने वैल्यू 0 किया हुआ, तो 0 लिखें या c लिखें एक ही बात है, एंड दिस वैल्यू 0। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कॉन्टिन्यूस, है ना, आपका फंक्शन यहाँ भी कॉन्टिन्यूस है, तो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0 एज वेल। तो हम लिखेंगे, अब यहाँ पर फाइनली हम क्या लिखेंगे, फाइनली हमने हर चीज के लिए कर दिया, तो हम कह सकते हैं हेंस फंक्शन fx जो क्या है आपका मॉड ऑफ x इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। अब हम इसको बिंदास और निश्चिंत होकर बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, क्योंकि हर जगह हम इसको प्रूफ कर चुके हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका है, आप इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। और हो सकता है तो मैं इसकी PDF आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, तो आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर लें। तो वैसे फिलहाल तो आप इसको साथ साथ नोट करते जाएं तो बेटर होगा। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन जो फंक्शन आपको दिया हुआ इसको भी हमें कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है इसकी। तो फंक्शन आपका क्या है, तो योर फंक्शन इज fx, तो एक पॉलिनोमियल फंक्शन है सीधा, और हम कितनी बार इस बारे में बात कर चुके हैं कि जो पॉलिनोमियल फंक्शन होता है, कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन वो एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है, ठीक है। अब इसमें क्या हम केसेस बनाएं, तो केस बनाने की मुझे नहीं लगता इसमें कोई ज़रूरत है, हम सीधा किसी भी, है ना, यहाँ पर जो आपका डोमेन है, डोमेन क्या है यहाँ पर इज एन एलिमेंट ऑफ आर, तो हम एक सी ले लेते हैं पॉइंट, है ना, विच इज़ एन एलिमेंट ऑफ आर, एक रियल नंबर है। तो अगर हम लिमिट अप्लाई करें डायरेक्ट, है ना, एक्स टेंड्स टू सी जो कि एक रियल नंबर है, कोई भी रियल नंबर हो, जो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, डायरेक्ट आप डाल सकते हैं इसमें, और फंक्शन में आप उसको अप्लाई करते हैं, यानी लिमिट x टेंड्स टू c एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ अगर आप वैल्यू डालेंगे तो आ जाएगा आपका c क्यूब प्लस सी स्क्वायर माइनस 1, इस तरह से आएगा। और वैल्यू ऑफ द फंक्शन में c, नाउ यू कैन कंसिडर एनीथिंग, है ना, यहाँ कोई भी रियल नंबर है, तो आप सीधा अगर इस वैल्यू डालते हैं तो आपकी वही वैल्यू आएगी ना, बहुत ही एक सिंपल सा क्वेश्चन बन जाएगा। तो हम यहाँ कह सकते हैं, है ना, तो बस ये हो गया हमारा लिमिट x टेंड्स टू c fx is equal to fc, and that is nothing but equal to c cube plus c square minus 1, that is
all, and we can say hence fx मानी जो गिवन है इस फंक्शन में इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन। तो ओवरऑल कंटिन्यूस हो गया, इसलिए हम इसको कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है ओवरऑल कंटिन्यूस, यानी अपने डोमेन में। ठीक है, जो हमारी डेफिनेशन थी जो मैंने आपको बताई थी, दिस डेफिनेशन, कि वहां पर जो है डोमेन में अगर वो कॉन्टिन्यूस है तो वी विल से दैट जो फंक्शन इज एंटायरली अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन। तो बस हमें डोमेन को पकड़ना है और उसको प्रूफ करना है। ठीक है, चलिए अब देखिए कंसेप्ट को और क्लियर होता चला जाएगा आपको। ये एक एग्जांपल आपका 9 है एनसीईआरटी का, और इसमें भी हमें डिस्कस करनी है कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। और हमारा जो फंक्शन है वो इस बार है एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x। एंड हेयर देखिए, अब देखिए यहाँ पर ये आपको पूरा फील देगा, ये क्वेश्चन आपको पूरा फील देगा उस चीज़ के बारे में। यहाँ पर इसमें लिखा है, इसको हटा दें, यहाँ पर इसमें लिखा है एक्स नॉट इक्वल टू 0। तो ये जो डोमेन में आपके है नहीं। ठीक है, यानी ये जो आपका फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x है ना, और यहाँ पर खास तौर से लिखा है कि दैट कैन इट इज़ नॉट एट दिस पॉइंट इट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन योर डोमेन। तो अगर आप इसका ग्राफ बनाएं, तो मैं आपको ग्राफ बनाऊं इसका, तो देखिए ग्राफ इसका कुछ इस तरह से आएगा। अगर आप इस देखिए, आप इसमें x की कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, यू कैन टेक द वैल्यू ऑफ पॉजिटिव, यू कैन टेक द वैल्यू ऑफ नेगेटिव, एक्सेप्ट जीरो। जीरो नहीं लेंगे तो वहाँ हम खेल नहीं सकते, यानी हमारा मैदान नहीं, जो चीज़ हमें नहीं दी हुई वहाँ पर हम बात ही नहीं करेंगे। तो हम बात करेंगे पॉजिटिव की और नेगेटिव की, जीरो की हम बात करेंगे ही नहीं। तो हमें वहाँ पर वी नीड नॉट टू बी कंटिन्यूस देयर। ठीक है, तो वहाँ हम उस बात की केयर नहीं करेंगे। वी देयर इज नथिंग टू डू विद द पॉइंट्स इन विच आर नॉट इंक्लूडेड इन द डोमेन। ठीक, तो अगर हम पहले x की वैल्यू पॉजिटिव लें, तो अगर आप पॉजिटिव लें x की वैल्यू 1 2 3, जैसे बढ़ाते जाएंगे आप, जितना बढ़ाते जाएंगे इतनी वैल्यू कम होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। यानी जो आपका ग्राफ आएगा पॉजिटिव के लिए, वो आप जैसे वैल्यू x की बढ़ाते जा रहे हैं तो y की वैल्यू यानी फंक्शन की वैल्यू कम होती चली जाएगी। तो आपको जो ग्राफ आएगा वो कुछ इस तरह से होगा, एंड दैट इज स्लोली स्लोली आप x की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते इन्फिनिटी तक बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, x की वैल्यू इन्फिनिटी तक बढ़ेगी तो आपकी जो y की वैल्यू है वो जीरो को टेंड्स करेगी, यानी ये आपको जा रहे हैं यहाँ पर प्लस इन्फिनिटी तक, तो आपकी जो y की वैल्यू है सॉरी वो जीरो को अप्रोच करेगी, है ना। एज x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी y अप्रोचेस टू जीरो, y की वैल्यू डाउन होती चली जाएगी, डाउन होती चली जाएगी, डाउन, और वो इन्फिनिटी पर जाकर जीरो। कहने का मतलब ये, अगर आप माइनस लेते हैं, माइनस, तो माइनस में आप जितनी वैल्यू को कम करते हैं, यानी आप लेस नेगेटिव लेस नेगेटिव लेस नेगेटिव जाएंगे, तो आपका ग्राफ जो होगा वो इस तरह से होगा। ठीक है, ये इस तरह से ग्राफ आएगा फॉर नेगेटिव के लिए और पॉजिटिव के लिए। तो ये इसका ग्राफ है। अब आप देखें x जीरो के लिए ग्राफ डिफाइन ही नहीं है, वहाँ पर आप जाएंगे नहीं। अब कुछ स्टूडेंट देखिए यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, अगर उससे पूछा जाए कि क्या ये ग्राफ कॉन्टिन्यूस है, तो कहेंगे सर यहाँ से आपने ड्रॉ किया है ना, उसके बाद पेन उठाया यहाँ से यहाँ ड्रॉ किया, तो आपने पेन उठा लिया इसलिए कॉन्टिन्यूस नहीं है, डिसकॉन्टिन्यूस नहीं है। लेकिन नहीं, दिस मैं आपको बता दूं, दिस इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन। ठीक है, अभी प्रूफ भी करेंगे कॉन्टिन्यूस फंक्शन क्यों है कॉन्टिन्यूस, क्योंकि जहां मैंने उठाया है पेन वहां तो मुझे उठाना ही था, क्योंकि वो डोमेन में था ही नहीं, दैट्स वाई आई लिफ्टेड द पेन ओवर। लेकिन डोमेन में कहीं पेन नहीं उठना चाहिए, है ना। तो वी कैन नॉट लिफ्ट पेन इन द डोमेन, देन फंक्शन इज कॉल्ड कॉन्टिन्यूस। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है सिर्फ। ओके, तो यहाँ पर इस तरह की बात होगी और इस तरह का ये ग्राफ होगा। तो अगर हम इसको फंक्शन को पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू के लिए डिफाइन करें, यानी तो हम क्या करना पड़ेगा उसके लिए, तो उसके लिए हम देखते हैं। तो हम यहाँ इसका डोमेन की बात करें तो डोमेन क्या होगा इसका, तो फिर डोमेन में हम फोकस करेंगे। तो डोमेन यहाँ पर होगा हमारा ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट जीरो, जीरो को छोड़ते हुए। ठीक है, तो अगर हम यहाँ लिमिट लगाएं इस पर, यानी x अप्रोचेस टू c एफ एक्स when x is not equal to c but it tends to c can be positive can be negative, तो हमारे पास सीधी जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या आ जाएगी 1/c। और अगर हम सीधी c की वैल्यू लगाते हैं, यानी यहाँ पर c क्या होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, और यहाँ भी क्या होगा c क्या नहीं होना चाहिए, यानी हम डोमेन में जो वैल्यू वो नहीं होनी चाहिए। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू c एफ एक्स इज इक्वल टू एफ सी, ओके, एंड दैट इज इक्वल टू 1/c।
ठीक है। तो ये अपने डोमेन में क्या है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन, तो हम कहेंगे हेंस फंक्शन जो आपका दिया हुआ एफ एक्स इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन। ठीक है, कंटिन्यूस हम बिल्कुल बोलेंगे, ठीक है, लेकिन डोमेन में ही अगर वो कंटिन्यूस होना चाहिए, उसका जो फ्री हैंड जो भी बन रहा है उसका विदाउट लिफ्टिंग द पेन वो डोमेन में बनना चाहिए, ऐसा नहीं है कि हम वहाँ नहीं उठाएंगे। तो आई होप ये आपको बात समझ आई होगी। चलिए देखिए, इसी ग्राफ में एक चीज़ है बड़ी इंपॉर्टेंट, और वो है कंसेप्ट ऑफ इन्फिनिटी। ये जो फंक्शन है इसी से बात को समझाऊंगा कि जो हमारा फंक्शन है 1/x एंड दैट x इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे हम x की वैल्यू को बढ़ाते जाते हैं तो हमारी जो y की वैल्यू है वो कहाँ अप्रोच कर रही है, यानी y की वैल्यू क्या होगी, यानी x की वैल्यू, अगर हम यहाँ ग्राफ की बात करें, ये ग्राफ है हमारा, और जैसे मैंने अभी ग्राफ बनाया था, अगेन मैं दोबारा बना देता हूँ, यहाँ इस तरह से वैल्यू आ रही है, ठीक है, और यहाँ पर इस तरह से वैल्यू आ रही है। तो अगर आप x की वैल्यू को क्या करते हैं, बढ़ाते जाते हैं और इन्फिनिटी तक पहुंच जाते हैं, ठीक, तो आपकी y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y की वैल्यू आपकी हो जाएगी 0, यानी व्हेन x इज बिकम इन्फिनिटी, और यहाँ पर जो इन्फिनिटी की वैल्यू होती है वो आपकी प्लस इन्फिनिटी, तो आपकी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसी तरीके से यानी आपका जो y हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, और एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x है, अगर हम इस x को यानी इसकी वैल्यू जो है नेगेटिव की तरफ लेकर आए, ठीक है, अगर हम इसकी वैल्यू माइनस इन्फिनिटी रखें, क्योंकि यहाँ पर हम बढ़ा रहे हैं तो हम इतनी दूर जाएंगे तो इसकी वैल्यू यहाँ कहाँ पहुँचेगी, देखिए हम बढ़ते जाएंगे तो ये वैल्यू कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, यानी हम y को जितना हम x की तरफ बढ़ते जाएंगे नेगेटिव की साइड, नेगेटिव ऑफ इन्फिनिटी की तरफ, तो y की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 0 मिलेगी, यानी तब भी हमें 0 मिलेगी। तो दोनों में ही हमें y 0 मिल रहा है, ठीक है, लेकिन हमारे पास, और हम यहाँ ये कहते हैं कि हम x की बात नहीं कर रहे हैं, हम x 0 की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम यहाँ x को टेंड कर रहे हैं, व्हेन वी आर टेंडिंग टुवर्ड्स 0, ठीक है, तो हम टेंड कर रहे हैं तब हम इस बात को बोलेंगे। तो आई होप ये आपको बात समझ में आई होगी कि इन्फिनिटिव का मतलब क्या है। ठीक, तो यहाँ पर अगर मैं इसको थोड़ा सा और क्लियर करूँ तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि अगर, चलिए हम x को लेकर चलते हैं, यानी एट x इज इक्वल टू 0 की बात कर लेते हैं, है ना, हमने अभी तक नेगेटिव पॉजिटिव की बात की और हम लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करते हैं। अच्छा, हम x की 0 की बात क्यों कर रहे हैं, यहाँ पे फंक्शन डिफाइन नहीं है ना, अगर फंक्शन डिफाइन नहीं है इसका मतलब क्या है, देखिए फंक्शन नॉट डिफाइंड, तो हम उस पर वैल्यू निकालना क्यों चाह रहे हैं, क्योंकि हम इन्फिनिटी को समझना चाह रहे हैं। अगर फंक्शन डिफाइन नहीं है तो उसका मतलब उसकी जो वैल्यू होगी, है ना, उसकी वैल्यू क्या आएगी, वैल्यू उसकी इन्फिनिटी, क्योंकि इन्फिनिटी भी डिफाइन नहीं है। तो नॉट डिफाइंड, तो देखिए क्या आएगा, नॉट डिफाइंड में आखिर आएगा क्या, हम वहाँ जाकर देखना चाहते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, और हमने लिमिट लगाई यहाँ पर, और x को हमने अप्रोच किया कहाँ, नेगेटिव साइड से विद एफ एक्स, ठीक है, नेगेटिव साइड से अप्रोच कर रहे हैं, तो ये हमारे पास आएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव साइड से, दैट इज 1/x। तो ये जो वैल्यू है, जब हम x जा रहे हैं नेगेटिव साइड से, जब हम x जा रहे हैं नेगेटिव साइड से और इधर की तरफ अप्रोच कर रहे हैं 0 की तरफ, ठीक है, 0 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, तो y की वैल्यू जो होगी हमारी वो कहाँ जा रही है, y की वैल्यू कहाँ जा रही है, तो y की वैल्यू इट्स विल बी माइनस नेगेटिव। देखिए हम ऐसे जा रहे हैं तो ये y की वैल्यू ऐसे क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, यानी अगर x की बात करें, हमने उल्टा किया था यहाँ पर, हम x की तरफ 0 पे जा रहे हैं तो हमारी y की वैल्यू बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही, इस तरह से कहाँ पहुंचेगी, माइनस इन्फिनिटी, यानी नेगेटिव साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो हमारे पास माइनस इन्फिनिटी आ रहा है। और अगर हम राइट हैंड लिमिट की बात करें, यानी हम अब x को अगेन अप्रोच करेंगे लेकिन पॉजिटिव साइड से, अगर हम यहाँ अप्रोच कर रहे हैं तो हमारा ये फंक्शन जो है वो इधर की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, यानी कहाँ जाएगा, यहाँ पर प्लस इन्फिनिटी और यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी, यानी y की वैल्यू पर प्लस नीचे माइनस। तो हम यहाँ पर अगर फंक्शन में इस तरह से वैल्यू लगाते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव 1/x, तो देखो नीचे 0 रखने पर इन्फिनिटी तो आएगा, लेकिन कंसेप्ट ये है कि माइनस इन्फिनिटी कब आएगा और प्लस इन्फिनिटी कब आएगा, ठीक है। तो ये दोनों जो हैं ये क्या होता है, ये भी नॉट डिफाइन ही तो है, तो हम ऐसा नहीं है कि इसको यहाँ डिफाइन कर रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ दिया ही नहीं है, हम उसको अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं, तो फंक्शन नॉट डिफाइन आता है, ठीक है, इन्फिनिटी आ रहा नॉट डिफाइन ही है, लेकिन माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी ये अपने आप में एक इम्पॉर्टेंस है, ठीक है। तो
ये आपको आगे इसकी ज़रूरत पड़ेगी कि माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी तो एक ही बात है, लेकिन थोड़ा माइनस से हम अब ये देखते हैं कि हमारी वैल्यूज़ किधर जा रही हैं, उसका बिहेवियर किस तरह से है। ठीक है, आई होप ये थोड़ा सा जितना समझाया इसको अगर आप क्लियर रखेंगे तो आगे ये आपको हेल्प करेगा। चलिए अब हम कंटिन्यू करते हैं। एग्जाम्पल हमारा 10 है और ये फंक्शन हमें दिया हुआ है। ये फंक्शन जो है वो x की वैल्यू 1 पर चेंज हो रहा है और यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्राफ में, ये जो ग्राफ बना हुआ है यहाँ आप देखें ग्राफ को किस तरह से ड्रॉ किया गया है। तो अगर वो आप देखना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ x की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 1, तो ये जो 1 है यहाँ पर डिसाइडिंग फैक्टर है सारा। ठीक है, इससे छोटी वैल्यू के लिए ये हमारा ग्राफ है। तो अगर मैं इसमें x की वैल्यू 0 कर देता हूँ तो y मुझे 2 मिलता है। ठीक है, तो मैंने x की वैल्यू 0 की तो 0 पर y मुझे 2 मिला, तो ये मेरा 2 आ गया, यानी यहाँ पर मेरा वैल्यू आ गई 0 एंड 2। ठीक है, तो एक मेरा पॉइंट यहाँ मिलेगा। ठीक, इस तरीके से अगर मैं x की वैल्यू 1 रखता हूँ तो मुझे वैल्यू मिलेगी 3, तो मेरा ये भी एक पॉइंट आ गया। तो ये आ गया 1 और 3 के लिए, तो 2 पॉइंट चाहिए, 2 पॉइंट को लेकर ये लाइन ड्रॉ कर सकता था। ठीक है, तो ये लाइन आ जाएगी इस तरीके से। नीचे अगर मैं x की वैल्यू 1 लेता हूँ तो -1 आएगा, तो ये -1 देखिए यहाँ पर -1, ये पॉइंट आ गया 1 एंड -1, तो इस तरह से ये पॉइंट आ गया। और x की वैल्यू अगर 0 करते हैं तो y की वैल्यू आपको मिलेगी -2, तो ये सॉरी हम x की वैल्यू 1 लेते हैं। ठीक है, x की वैल्यू 0 नहीं ले सकते क्योंकि x की वैल्यू 1 से बड़ी है, तो 2 ले लें। तो x की वैल्यू अगर 2 लेते हैं तो वैल्यू 0 मिलेगी, तो ये आपका एक पॉइंट आएगा 2 एंड 0। तो 2 पॉइंट चाहिए, हम इस तरह से लाइन को ड्रॉ कर देते हैं। ये तो ग्राफ के बात हुई। मैं चाहता हूँ कि आप ड्रॉ भी करना चाहें, अगर ग्राफ ये तो मैंने आपको दिया, लेकिन आप ड्रॉ करना चाहें तो किस तरह से ड्रॉ करें। तो एक बार x की वैल्यू 0 कर लें, y निकाल लें, y की वैल्यू 0 रखें, x निकाल लें, 2 पॉइंट आएंगे, ड्रॉ करें तो आपको लाइन आ जाएगी। यहाँ ये जो सर्कल है ये डार्क सर्कल है। ठीक है, इसका मतलब है कि ये पॉइंट यहाँ पर मिलेगा आपको, यहाँ पर नहीं मिलेगा। ओके, यानी 1 पर जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो इतनी होगी, यानी कितनी 3, है ना, यहाँ पर -1 नहीं होगी। अब हमें डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन डिफाइंड बाय दिस। अब कुछ बातों को हम यहाँ अंडरस्टूड मानकर चलेंगे, जैसे x+2 इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं ये बात, क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ लिखेंगे कि एक मिनट, x+2, देखिए x+2 एंड दूसरा एक फंक्शन है यहाँ पर x-2 आर पॉलिनोमियल फंक्शंस। ठीक है, पॉलिनोमियल है तो क्या होंगे, हमें पता है पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस होते हैं एंड दे आर कॉन्टिन्यूअस, दे आर कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर। तो इसकी हमें कोई चिंता नहीं करनी, यानी ये जो फंक्शन आ रहा है, ये वाला आप जो देख रहे हो है ना, ये और ये वाला जो हमने ड्रॉ किए हैं अभी तक ब्लू लाइन से, ये अपने जगह कॉन्टिन्यूअस है। लेकिन ओनली अब हमें इसकी कॉन्टिन्यूटी को कहाँ चेक करना, ओनली वी हैव टू चेक एट x इज इक्वल टू 1 पर इनका फंक्शन चेंज हो रहा है। तो ये यहाँ तो अपनी जगह पर इस डोमेन में पूरा क्लियर है कि दो पॉलिनोमियल फंक्शन मिलकर बन रहे हैं, लेकिन एक पॉइंट पर ये पॉलिनोमियल फंक्शन चेंज हो रहे हैं, तो हमें वहाँ देखना पड़ेगा कि कहीं डिसकंटिन्यूस तो नहीं हो रहे। तो ग्राफ को देखकर तो पहली नज़र में बताओगे कि डिसकंटिन्यूस फंक्शन। ठीक है, लेकिन मैथमेटिकली कैसे करेंगे, मैथमेटिकली हमारा वही तरीका है, हम पहले लेफ्ट हैंड और फिर राइट हैंड लिमिट किसी पॉइंट के लिए करेंगे। हमें पॉइंट मिल गया, एक डाउटफुल पॉइंट है, ये क्या होता है, डाउटफुल पॉइंट होता है, डाउटफुल पॉइंट। तो हम डाउटफुल पॉइंट पर ही चेक करेंगे, बाकी तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, यहाँ चेक करने की हमें जरूरत नहीं है, वैसा लिख सकते हैं डायरेक्टली। तो हम करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, और ये होगी आपकी लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव साइड से 4f(x). अच्छा 1 से छोटा, तो 1 से छोटा यहाँ देख सकते हो, 1 से छोटा ये फंक्शन आपका x+2, यानी लिमिट इसको अगर मैं h में कन्वर्ट करूँ तो ये हो जाएगा इस तरह से, और ये हो जाएगा आपका 1 - h, फंक्शन में वैल्यू रख दो इसकी, तो हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, और ये हो जाएगा 1 - h+2। बस यहाँ 0 कर दीजिए तो वैल्यू आ जाएगी आपकी 3। इस तरीके से राइट हैंड लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव साइड से, और ये आपका हो जाएगा लिमिट h की फॉर्म में f। अब ये होगा हमारा, देखिए फंक्शन जो है हमने लिया है 1+ साइड से, तो हमारा 1+ साइड से यानी 1 से बड़ा है ना, 1 से बड़ा यानी 1 + h, इस तरह से लेंगे।
और ये हो जाएगा हमारा h टेंड्स टू 0। अब फंक्शन हमारा 1 से बड़ा है तो ये वाला फंक्शन होगा x माइनस 2, तो इसमें x की जगह वैल्यू की जगह रख देंगे 1 प्लस एच, है ना, और माइनस 2। तो इसमें अगर आप h को 0 करते हो तो आपके पास आएगा -1। तो वह यहाँ क्लियर हो गया यहाँ से कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो फंक्शन, जो गिवन फंक्शन है आपका, वो कंटिन्यूस ही नहीं है, इज नॉट कंटिन्यूस, इज नॉट कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 1। तो अब इस फंक्शन को हम नहीं कह सकते कि ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, एक पॉइंट ही काफ़ी है ना, एक ही पॉइंट काफ़ी है इसको ये कहने के लिए इट इज़ ए डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन। तो दिस फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, बहरहाल ये सिर्फ एक ही जगह पर डिसकॉन्टिन्यूस है, इसलिए इसको हमने क्या कहा, नॉट कॉन्टिन्यूस फंक्शन। तो देर इज ओनली वन पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी, है ना, तो यानी एक ही पॉइंट है यहाँ पर, देयर इज ओनली वन पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। ठीक है, और वो कौन सी पॉइंट है, एट एक्स इज इक्वल टू 1। आई होप ये समझ में आया होगा आपको कि हमें डोमेन को देखना और डोमेन के हर एरिया को कवर करते हुए उसको प्रूफ करना होगा। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आया, और तिरंगा भी बन गया आपको ना, तिरंगे का कलर पूरा हो गया। चलिए, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। और देखिए यहाँ पर फंक्शन आपको लिखा हुआ है और साथ में इसका ग्राफ भी बना हुआ है, तो आप ग्राफ बना सकते हैं, मैंने आपको बताया। तो ग्राफ जरूर बना कर देखें, उससे आपको फीलिंग ज़्यादा आएगी, ज़्यादा फील के साथ आप क्वेश्चन को करेंगे, मज़ा भी आएगा आपको। ठीक है, तो देखिए यहाँ फंक्शन है वो स्प्लिट हुआ हुआ है, यानी एक्स की वैल्यू <1 के लिए ये फंक्शन है आपका, x1 के लिए ये फंक्शन है आपका, और x की पॉजिटिव वैल्यू के लिए ये फंक्शन है। तो आप देख सकते हो फंक्शन बना हुआ है। अच्छा, यहाँ x इज इक्वल टू 1 के लिए आपकी वैल्यू 0 है, तो यहाँ पर जो है शायद दिया नहीं है, तो मैं यहाँ एक बार इसको लिख देता हूँ यहाँ, यानी जब आपकी x की वैल्यू 1 है तो फंक्शन की वैल्यू 0 है, यानी फंक्शन 0 है, तो ये आपका फंक्शन ये यहाँ ये इस तरह से डार्क सर्कल ही आएगा। ठीक है, तो फंक्शन इस टाइम यहाँ पर होगा जब x की वैल्यू 1 होगी। ओके, चलिए, तो अब हम फिर काम करते हैं अपना, और यहाँ लिखते हैं वही, हमें देखिए डाउटफुल पॉइंट का है, यहाँ अगेन लिख सकते हो आपकी x प्लस 2, है ना, और x माइनस 2 आर कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर एज दे आर पॉलिनोमियल्स। ठीक है, पॉलिनोमियल्स इसलिए ऐसा होगा। सो ओनली पॉइंट टू चेक आर x इज इक्वल टू 1, आई थिंक सिर्फ 1 है। ठीक है ना, देयर इज ओनली वन पॉइंट, डाउटफुल पॉइंट इज x इज इक्वल टू, तो इस पर हम चेक करेंगे। तो लेट पहले लेफ्ट हैंड ले लेते हैं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट अप्रोचिंग फ्रॉम नेगेटिव साइड ऑफ x, तो लिमिट h में कन्वर्ट करेंगे। देखिए मैं पहली वीडियो में बता चुका हूँ आपको कि आप h से x की फॉर्म से h की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, वो तो वो देख लो, उसके बाद आप बहुत ही मैकेनिकल हो जाएंगे, खुद भी इसका आपको करने लगेंगे। तो अब ये हो जाएगा f, और हम इसकी जगह रखेंगे 1 माइनस एच। तो बस अब फंक्शन में इसकी वैल्यू रख दें, 1 माइनस एच यानी 1 से छोटा ये फंक्शन है, और h उसमें 0 करना पड़ेगा, तो x की जगह रखेंगे 1 माइनस एच और प्लस 2, h को 0 कर दें तो आ गया 3। इस तरीके से राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, है ना, x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव साइड विथ fx, तो लिमिट h की फॉर्म में कर लिया हमने, f 1 प्लस एच हो गया इस बार, और ये लिमिट h टेंड्स टू 0। अब जो फंक्शन है 1 प्लस एच यानी 1 से बड़ा है, तो ये फंक्शन होगा, इसमें x की जगह वैल्यू रखेंगे 1 प्लस एच माइनस 2, एच 0 हो जाएगा तो हो जाएगा माइनस। तो यहाँ भी वैसे ही आया, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो आप फंक्शन को देखकर, ग्राफ को देखकर तो आसानी से बता सकते हैं कि डिसकॉन्टिन्यूस है, तो यहाँ भी हर जगह ही है, तो हम यहाँ भी यही लिखेंगे कि फंक्शन जो है वो आपका फंक्शन इज, अच्छा हम पूछा है फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, देयर इज वन पॉइंट, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस ओनली एट वन पॉइंट, है ना, एंड दैट इज x इज इक्वल टू 1। सिर्फ 1 पर ही ये डिसकंटिन्यूअस है, तो सिर्फ एक ही पॉइंट हमारे पास है अवेलेबल। ओके, सो लेट्स मूव।
तो अगर आपको मज़ा आ रहा है, एंजॉय कर रहे हो, फीलिंग आ रही है आपको और समझ में भी आ रहा है, तो प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो। एंड इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल और इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माई चैनल, तो अभी तक नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करना मत भूलिए, ताकि और कंटिन्यूसली इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहें। और हर वीडियो को लेटेस्ट यानी तुरंत देखने के लिए आप बेल आइकन को भी हिट करना ना भूलें, ठीक है, तभी आपको वीडियोज़ भी मिलती रहेंगी। तो दिस योर एग्जाम्पल 12। तो इस तरह से एक एग्जाम्पल है आपका, और इसमें देखेंगे कि इसमें देखने वाली बात यह है कि x जो है वो लेस देन 0 है, हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। डोमेन में हमें दिया हुआ है कि x की सारी वैल्यू है लेस देन 0 यानी सारी नेगेटिव वैल्यू, और x ग्रेटर देन 0 यानी सारी पॉजिटिव वैल्यू, लेकिन 0 ही नहीं है। यहाँ पर हमारा डोमेन में 0 मिसिंग है। तो आप थोड़ा सा ग्राफ को देखें, एक पॉइंट को मैं और थोड़ा एम्फेसाइज करना चाहता हूँ कि अगर आप इस ग्राफ को देखेंगे तो ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं आप, ठीक है, और यहाँ पर 0 पर आकर ये होलो बना हुआ है, यानी कि मैं इसको ड्रॉ करूँ तो मुझे यहाँ पेन उठाना पड़ेगा और फिर मैं यहाँ से इसको कंटिन्यू करूँगा। तो आप पहली नज़र में तो कहेंगे आपने पेन उठाया तो डिसकंटिन्यूस हुआ, लेकिन फिर दोबारा मैं आपको बताऊँ कि डोमेन में हमारा है ना, तो x इज इक्वल टू 0 इज नॉट इन डोमेन, वो डोमेन में ही नहीं है ना। तो वी कैन लिफ्ट पेन एट x इज इक्वल टू 0, यहाँ उठा सकते हैं, अलाउ है, ठीक है। तो हम डोमेन में बात करें, डोमेन में कहीं नहीं उठ रहा, डोमेन में नहीं उठना चाहिए, बस ये ध्यान रखना आपको। ओके, चलिए तो हम इसको प्रूफ करते हैं। और हमें यहाँ पर जो हमारा डाउटफुल है, तो अगेन हम ये लिख देंगे कि x प्लस 2 एंड x माइनस x प्लस 2 आर कंटिन्यूस एज दे आर पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स आर कंटिन्यूस, इसलिए ऐसा हमने लिख दिया। अब सिर्फ डाउटफुल पॉइंट क्या हो गया, नाउ एट x इज इक्वल टू 2 पर देख लेते हैं बस बात। तो इसको देखकर आपको लग रहा है, अच्छा आप बताइए क्या ये कंटिन्यूस है? यस कंटिन्यूस है। आपको यहाँ उठाना, मैंने उसका रीज़न बता ही दिया आपको, तो देख लिया, मैथमेटिकली प्रूव कर देंगे। यानी लिमिट x टेंड्स टू 0 की बात हो रही है, सॉरी यहाँ पर 0 0 0 0 0 सॉरी, तो 0 है ना, नेगेटिव साइड से जाएंगे विथ fx टू fx, तो h की फॉर्म में कर देंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 और f क्या हो जाएगा 0 माइनस एच, तो क्या करें, 0 है ना, माइनस एच लगा दो, 0 प्लस है तो 0 प्लस एच लगा दो, इतना करना आपको, ठीक है। अब हम वैल्यू रख दें यहाँ पर, लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 से छोटा, 0 से छोटा क्या होगा, ऊपर वाला फंक्शन, x की जगह वैल्यू रख देंगे 0 माइनस एच, तो 0 माइनस एच प्लस 2, तो रखा आएगी वैल्यू 2, ठीक है। उसके बाद आप राइट हैंड लिमिट निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगी लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, और ये हो जाएगा आपका fx, फिर इसको कम करना है कि हम h की फॉर्म में कन्वर्ट करें, और अब आपका आएगा ये 0 प्लस है तो 0 प्लस h कर दो, ठीक है। अब 0 से बड़ा ये आपका नीचे वाला फंक्शन हो जाएगा, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, और हम इसकी वैल्यू रखेंगे यहाँ पर माइनस 0 प्लस h एंड प्लस 2, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, फिर भी 2 ही आ रहा है, ठीक है। अब वैल्यू ऑफ द फंक्शन अब चेक कर लो, क्योंकि अगर लेफ्ट राइट बराबर ना हो तो आगे करने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ दोनों बराबर हो रहे हैं, तो हम वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी चेक करेंगे एट 0। तो यहाँ हम क्या चेक करेंगे, नॉट डिफाइन, यहाँ डिफाइन नहीं है ना, डिफाइन नहीं है तो इसको हम नहीं लेंगे, यहाँ पर इसको वैल्यू नहीं लेंगे, नहीं बताएंगे इस बात को, क्योंकि यहाँ फंक्शन हमारा डोमेन में नहीं है, तो यहाँ पर चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट है, इतना ही काफ़ी है, इतना ही काफ़ी है, उस पर बात ही नहीं होगी। तो हम यहाँ कहेंगे कि फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस डिस्कस, तो हम लिखेंगे हैंस फंक्शन एफ एक्स इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन, तो ये हमारा एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा, और हम किसी भी फंक्शन को आसानी से कॉन्टिन्यूस डिसकंटिन्यूस समझ पा रहे हैं, कब कहेंगे ये इस बात बिल्कुल क्लियर हो रही होगी आपको। तो देखिए ये फंक्शन अब आप देख रहे हैं, आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, और इसके अंदर हमारा x की पॉजिटिव वैल्यू के लिए और 0 इंक्लूडेड है, उसके लिए ग्राफ आपका x है, तो आपने देखा होगा x का ग्राफ इस तरह से बनता है, और ये पॉजिटिव साइड के लिए होता है, और x की नेगेटिव वैल्यू के लिए आपका ये ग्राफ है, पैराबोला ग्राफ होता है,
तो पैराबोला यहाँ तक है इस तरह से, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं जिसके साथ जरूरत पड़ेगी। और यहाँ पर देखिए x जो है ये आपका x हो गया और ये आपका हो गया x स्क्वायर, ठीक है। दोनों क्या है, पॉलिनोमियल है। यहाँ लिख देंगे हम एज x एंड x स्क्वायर आर polynomial and continuous in their domain, अपने अपने डोमेन में क्या होंगे, continuous होंगे। तो we have to just check only at, तो now at x is equal to 0 पे चेक करेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट चेक कर लेते हैं। देखिए आप देख रहे हो कॉन्टिन्यूस, ये कहीं पर उठाना ही नहीं पड़ रहा आपको पेन, क्योंकि सारा डोमेन कवर है। तो यहाँ पर अगर हम लगाएं लिमिट, है ना, x टेंड्स टू 0, नेगेटिव साइड एफ एक्स, है ना, लिमिट नाउ h टेंड्स टू 0, है ना, f यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस, तो हो जाएगा 0 माइनस h, फंक्शन में रख दो 0 से छोटा, 0 से छोटा ये x की स्क्वायर है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 नेगेटिव, और ये आपका हो जाएगा फंक्शन 0 माइनस h का स्क्वायर, तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, 0 आएगी वैल्यू, ओके। इस तरीके से राइट हैंड लिमिट निकाल सकते हैं हम, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव साइड विथ fx, दिस इज लिमिट h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव साइड, और ये जाएगा f 0 प्लस h, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ये जाएगा 0 प्लस h का स्क्वायर। अच्छा कौन सा फंक्शन है यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर फंक्शन हमारा x है, तो इस फंक्शन में नहीं लगाएंगे हम, इसके x की जगह रखेंगे 0 प्लस h, लेकिन अब भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, 0 ही आएगा, ठीक है। दोनों चीज़ें हमारी क्या इक्वल है, तो हम फंक्शन की वैल्यू निकाल लें एट 0, तो हमें दिया हुआ ना x 0 पर 0, तो x की 0 वैल्यू आ गई, 0 आ गया, ये भी बराबर हो गया। यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन, एंड दैट इज फाइनाइट एज वेल, ठीक है। फाइनाइट को ना भूलें, जिसको कंबाइन करके हम क्या लिखते थे, हम ऐसे लिखते थे लिमिट x टेंड टू 0, है ना, एफ एक्स एंड दिस इज f0, ठीक है। तो ये आपको कंटिन्यूस हो गया, हर जगह कंटिन्यूस हो गया, दैट्स द आंसर एज वेल। हेंस फंक्शन जो आपका एफ एक्स इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। क्यों है कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, क्योंकि अपने डोमेन में हर जगह है कॉन्टिन्यूअस, इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, दैट्स ऑल। वेरी सिंपल, वेरी क्लियर, नीट एंड क्लीन। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए छोटे छोटे क्वेश्चन है ये, इसमें कह रहा है कि पॉलिनोमियल फंक्शन जो होता है वो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है, ठीक है। कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन लो और उसमें आप वैल्यूज रख सकते हैं, तो उसको ईजिली आप प्रूफ कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। यानी जैसे कि मैं आपको बताऊं कि पॉलिनोमियल फंक्शन को आप कैसे लिख सकते हैं। पॉलिनोमियल फंक्शन हम इस तरह से लिखा जा सकता है, जैसे सपोज कोई कांस्टेंट है, सबसे पहले ए नॉट, है ना, थोड़ा सा बड़ा ए नॉट, उसके बाद ये फंक्शन आ गया विथ एक्स का कोफिशिएंट, फिर आपका a2 आ गया एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, इस तरीके से a3 एक्स क्यूब डैश 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 तरह से चलेगा, ठीक है। सिर्फ यहाँ पर आपका जो a n है दैट कैन नॉट बी इक्वल टू 0 होना चाहिए, है ना, नेचुरल नंबर होगा ये। अच्छा इसके अंदर अगर हम लिमिट लगाएं x टेंड्स टू c किसी नंबर के लिए, और c जो है c इज एन एलिमेंट ऑफ r हो, और इसमें px में लगा दें, सॉरी है ना, px में लगा दें, ये हमने लगा दिया px में, तो ये क्या हो जाएगा, हर जगह आप इसको c रख सकते हैं, और फंक्शन में वैल्यू रखेंगे तब भी c, यानी ये वैल्यू हमारी p c बराबर ही आने वाली है, यानी a नॉट प्लस a1c प्लस a2c स्क्वायर, इसी तरीके से आएगी। तो बहुत सिंपल है जनरल वे में, बस हमें बात याद रखने वाली बात यहाँ पर, हमें इसको शो करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, हम सीधा ये पॉलिनोमियल ऐसे जनरल पॉलिनोमियल में लिमिट लगा दें या वैल्यू ऑफ द फंक्शन लगा दें, दोनों बराबर ही आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर ये काफ़ी सफिशियंट है ये बताने के लिए कि ओवरऑल पॉलिनोमियल जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस है, हम ये बात पहले भी कर चुके हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट करते हैं। अच्छा देखिए यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है आज का, और ये हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, आज का आखिरी क्वेश्चन रहेगा, और ये इंपॉर्टेंट भी है, दिस इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। इसमें आपको कंसेप्ट क्लियर होगा, और इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में बहुत ही अच्छा दिया हुआ एग्जाम्पल। अगर आपने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को पहले से नहीं जानते हैं क्या होता है, तो यहाँ देख लीजिए इसकी किस तरह से वैल्यूज चेंज करती हैं। यानी अगर कोई भी आपका पॉइंट है जो नॉन इंटीग्रल है, तो उसके लिए आपकी जो फंक्शन की वैल्यू होती है वो एक इंटीग्रल वैल्यू होती है,
यानी अगर आपके पास कोई वैल्यू है x, और x क्या है, x जो है वो आपका क्या है, एक इंटीजर है। तो अगर आप इंटीजर रखते हैं इस ग्रेटेड इंटीजर फंक्शन में, तो वो आपको वही वैल्यू देगा, यानी x की ही वैल्यू देगा, जो है वही रहेगा। यानी आप 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें, जो रखेंगे वही मिलेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। लेकिन जैसे ही आप उसमें से कुछ छोटा सा नंबर माइनस करते हैं, वेरी स्मॉल नंबर, मान लीजिए एक स्मॉल नंबर r इसमें से माइनस करते हैं, यानी r इज वेरी स्मॉल नंबर, है ना, लेस देन 1, 1 से छोटा नंबर। तो वो 1 से छोटा नंबर माइनस करेंगे, जैसे मान लीजिए x की वैल्यू 5 है, और 5 में मैं 0.1 माइनस कर देता हूँ, 0.1, तो हमारे पास ओवरऑल ये बनेगा 4 से छोटा, यानी 4 पॉइंट समथिंग। तो जब ये ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालते हैं किसी भी डेसिमल नंबर का, तो डेसिमल के हम लेफ्ट साइड की तरफ मूव कर जाते हैं, यानी यहाँ पर 4 पॉइंट समथिंग है, तो वो पॉइंट वगैरह हट जाएगा, सिर्फ क्या रह जाएगा, एक वैल्यू कम हो जाएगी। यानी अगर ये 5 माइनस समथिंग तो 4 पॉइंट में आ जाएगा, तो वैल्यू हो जाएगी x माइनस 1, यानी एक उसको कम कर देगा। ठीक है, इस तरीके से x प्लस r, यानी 5 लेके चल रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, 5 प्लस 0.1 तो यानी 5.1, तो ये आपको क्या देगा, ये आपको फिर लेफ्ट साइड में ले जाएगा इंटीजर के, और लेफ्ट साइड में इंटीजर क्या होगा उसका, x ही होगा। ठीक है, तो ये इस तरह की वैल्यू है। तो जनरलाइज फॉर्म में मैंने बताया आपको, आप यहाँ पॉइंट लेंगे तो पॉइंट 0 पॉइंट समथिंग तो 0 पे ले जाएगा, यहाँ पॉइंट लेंगे x का तो ये 1 पॉइंट समथिंग तो 1 पर ले जाएगा, यहाँ 2 पॉइंट समथिंग तो 2 पर ले जाएगा, 3 पॉइंट समथिंग तो 3 पर ले जाएगा। यानी फंक्शन आपको सिर्फ इंटीजर वैल्यू ही देगा, है ना। फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, ये होगी, ये होगी, ये होगी, ये, इसके अलावा वैल्यूज नहीं है। ठीक है ना, एक्स की वैल्यू कोई भी हो सकती है। तो यहाँ पर जो आपका डोमेन है इसका फंक्शन का डोमेन, तो वो एलिमेंट ऑफ आर है। ठीक है, लेकिन जो इसकी रेंज है, रेंज में क्या आ रहा है आपका, 0 भी आएगा, +1 भी आएगा, -1 भी आएगा, +2 भी आएगा, -2 भी आएगा। तो सारे जो इंटीजर्स हैं, रेंज जो है वो उसकी इंटीजर है। ठीक है, तो ये मैंने आपको थोड़ा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में बता दिया। चलिए अब इसको हम प्रूव करते हैं कि ये कह रहा है कि फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइंड बाय। तो आप देख रहे हो बहुत ही अजीबोगरीब स्टेप वाइज है, तो बहुत सारी डिसकंटिन्यूटीज हैं यहाँ पर। तो यहाँ हम दो केस बनाएंगे, पहला हम केस बनाएंगे केस 1। ठीक है, लेंगे c इज एन इंटीजर। अगर ये कोई इंटीजर होता है ना, c कोई इंटीजर, यानी c बिलोंग्स टू सम इंटीजर, इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव, एनीथिंग। तो अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें इसके लिए, तो लिमिट x टेंस टू c, नेगेटिव साइड से विद एफ एक्स, तो लिमिट इसको h में कन्वर्ट कर दें जैसे पहले करते आए, और फंक्शन में हम क्या रखेंगे, फंक्शन में रखेंगे हम c माइनस एच। ठीक है, चलिए लिमिट h टेंस टू 0। देखिए हम देखने वाली बात है वो क्या है कि जब हम फंक्शन में ये वैल्यू रख रहे हैं, हमारा फंक्शन ये है, तो हमारा फंक्शन में वैल्यू रखेंगे तो हो जाएगा c माइनस एच। अच्छा h क्या है यहाँ पर, h इज वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर, वो स्मॉल पॉजिटिव नंबर है, ये 0.00000 इस तरह का मान लीजिए। अच्छा c माइनस समथिंग, तो आपको क्या कम करेगा, इसकी वैल्यू को एक कम कर देगा। देखिए हम मैंने बताया आपको, तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी c माइनस 1। ओके, अच्छा राइट हैंड लिमिट निकालें, तो लिमिट x टेंस टू c फ्रॉम पॉजिटिव साइड एफ एक्स, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 और हो जाएगा f c प्लस h। ओके, दैट इज लिमिट h टेंस टू 0। अब यहाँ रखेंगे हम c प्लस h, तो ये बहुत ही छोटा नंबर है, जोड़ने से आपको कुछ नहीं, सिर्फ क्या देगा वो, h की वैल्यू तो 0 अगर हो भी जाती है, लेकिन हमें ये पहले ही क्या कर देगा, ये आपकी वैल्यू को कर देगा c। ठीक है, इस पर आप लिमिट लगाएं तो c रहेगी। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। ये कब केस है, जब हमारा c की वैल्यू जो है वो क्या है, एक इंटीजर है, यानी इंटीजर्स पे ये डिसकंटिन्यूअस होता है। यानी जहाँ पर भी 1 होगा, आप देखें ये 1 है आपका, तो यहाँ पर डिसकंटिन्यूअस है, यहाँ पर 2 पर 3 पर हर जगह। लेकिन केस 2 और देख लेते हैं, केस 2 में हम लेते हैं वो सारे पॉइंट जहाँ पर हमारा x की वैल्यू जो है, केस 2 वन c जो हमने डिसाइड किया ना, c जो हमने डिसाइड किया, c क्या है, c इज एन एलिमेंट ऑफ r लेके चल रहे हैं, तो इसमें हम इंटीजर सारे कवर कर लिए हमने। अब c को लेते हैं, c इज अ नॉन इंटेग्रल नंबर, यानी पॉइंट्स में होगा ये। ठीक है, तो ये पॉइंट्स में होगा, तो उसके लिए देखते हैं क्या होगा। तो यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट ले लेते हैं, चलिए, तो लिमिट x टेंड टू c नेगेटिव एफ एक्स,
एच में चेंज कर लीजिए इसको, तो ये हो जाएगा आपका एफ सी माइनस एच। तो लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो, फंक्शन हमारा सी से कम है तो, लेकिन फंक्शन वही एक ही फंक्शन है, हो जाएगा सी माइनस एच। अच्छा, इस केस में क्या होगा देखिए, अगर हम c माइनस एच ले रहे हैं इसको, और हमारा ये कोई नंबर है जो उसमें से कम हो रहा है, तो यहाँ वैल्यू क्या आ रही है, यानी c जो है हमारा, मान लीजिए पहले ही 1.1 है, उसमें आप कुछ और कम कर रहे हो तो कुछ नहीं है, तो 1.1 ही रहेगा, तो यानी इसकी वैल्यू 1.1 से सीधी क्या हो जाएगी, c ही तो आएगी, क्योंकि पॉइंट में है पहले, तो वो जितना भी पॉइंट और बढ़ गया तो कुछ नहीं हो रहा, आपका c की तरफ ही जाएगा, यानी इस तरह की जो वैल्यू है वो यहाँ पर इसमें कम नहीं हो रही है, क्योंकि c जो है वो एक इंटीग्रल वैल्यू है, तो वो आपको c तक लेके जाएगा। बात समझ में आए? जैसे मान लीजिए यहाँ हम लिखते हैं 5.1 प्लस 0.1, तो ये क्या हो जाएगा आपका, अगर हम इसको इस तरह से लें तो हमारे पास वैल्यू जाएगी 5.2, और ये क्या देगी हमें, 5 ही देगी, यानी जो c है वही मिलेगा, यानी ये जो वैल्यू है, ठीक है ना, यहाँ पर ये वही मिलेगी, उसका इंटीग्रल वैल्यू ही मिलेगी। अच्छा, दूसरा राइट हैंड लिमिट अगर लें इसकी, तो लिमिट x टेंस टू c पॉजिटिव एफ एक्स, लिमिट h टेंस टू 0 और एफ सी प्लस एच हो जाएगा आपका, तो लिमिट h टेंस टू 0 अब हो जाएगा c प्लस एच। ठीक है, तो यहाँ एक बार देखेंगे, तो इस तरह से ये जो होगा हमारा, इसकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ये भी c आने वाली है, यानी नॉन इंटीग्रल वैल्यू के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट होगी। ठीक है, तो इसके लिए ये होगा और इसके लिए इक्वल नहीं होगा। तो हम ओवरऑल क्या करेंगे, हमें फाइंड क्या करना था, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो बस आंसर में हम इसको कंक्लूड कर देते हैं, तो डिसकंटिन्यूटीज हो ना, सो पॉइंट्स, तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी आर ऑल इंटीजर्स, ऑल इंटीजर्स, तो यानी आर जेड, दैट इज, इसको ऐसे कर सकते हैं यहाँ पर डैश 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 डैश डैश चल रहा है, यानी आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस इन्फिनिटी, सॉरी ऐसे लिखना सही नहीं होगा, इसमें सारे रियल नंबर भी आ जाएंगे। तो इस तरह से ये सारे पॉइंट्स के जितने भी पॉइंट्स हैं सारे आपके, जितने भी इंटीग्रल नंबर हैं सारे डिसकंटिन्यूटी के अंदर ही आएंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको इस तरह की वीडियो और चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब and like my videos and share it, and don't forget to hit the bell icon। और इसके साथ आप हमारी इनहेंस एजुकेशन की एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अरे यार